अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है। हम हम पहले इस तरह की एक वेबसाइट कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ये फ्री थीम मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है और इसमें आप बहुत जल्द इसको कॉन्फ़िगरेशन बहुत थोड़े से टाइम में कॉन्फ़िगरेशन करके एक वेबसाइट अपनी लॉन्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, चाहे आप एफिलेटेड मार्केट करना चाहें या ख़ुद का कोई ब्लॉगर या ख़ुद का कोई आपका ऑनलाइन स्टोर आप यूज़ करना चाहें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इसको पहले लोकल सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। सारा इसका स्टाइल सेम एज़ इट इज़ काम करेगा। इसमें मेन ये सारे स्टेप्स यूज़ होंगे, ये सारे स्टेप्स ये वर्किंग में लाएगा। जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स सारे अपलोड करोगे। प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद आप इस तरह का व्यू आएगा। व्यू आने के बाद अगर आप इसको फर्दर डिटेल पे जाएं तो एक प्रोडक्ट की इस तरह से डिटेल शो होगी। अब यहाँ से लेके इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद अब यहाँ व्यू कार्ट करें। व्यू कार्ट करने के बाद जैसा कि ये कार्ट हमारे पास शो हो रहा है, परचेज़ चेकआउट करना है। परचेज चेकआउट करने के बाद ये भी हम सारा कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें सेम एज इट इज़ यही स्टाइल शो होगा और सेम इसी तरह का ही वर्किंग कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये चेकआउट तक इसको कंप्लीट हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपने इस वीडियो में सारी वीडियो देखिए और इसको कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट को कॉन्फ़िगरेशन करने का इसमें डिटेल के साथ हम बात करेंगे। हम आज इस थीम को इसलिए लाए हैं, ये फ्री है। फ्री में इतनी सारी इस थीम की ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, इसलिए मैं इसको लाया हूँ कि ये एक अच्छा और यूनिक स्टाइल इस थीम में मिलेगा आपको। इसमें सर्चिंग के लिए काफ़ी एडवांस लेवल का मेन्यू भी है, जैसे कि मेन कैटेगरीज शो हो रही हैं और सर्चिंग के लिए आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी प्रोडक्ट स्लाइडर भी शो हो रहा है और आप मज़ीद इसमें होम के 6-7 स्टाइल होम पेज के हैं, आप वो भी स्टाइल अपना यूज़ कर सकते हो। इस तरह का ये होम पेज आपको शो होगा। तो ये एक खूबसूरत वेबसाइट बनने वाली है और इसको वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही अगर किसी दोस्त ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए लाते हैं मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें आपको वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाते हैं, वेबसाइट वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सिखाते हैं और हम इसमें प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं कि आप किस तरह कस्टम कोड करके अपने क्लाइंट को या अपने पर्पज़ के लिए कस्टमाइज़ वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप कैसे क्रिएट करेंगे और इसको हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं आज। और इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको अब कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इस थीम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। A1 एंड ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। आप इसमें ब्लॉग में जाके इसकी ब्लॉगिंग पोस्ट भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग पोस्ट, सिंगल पोस्ट का भी स्टाइल इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत अच्छा टेम्पलेट यूज़ हो रहा है जिसमें इस तरह की ये ब्लॉगिंग पोस्ट शो होंगी जिसमें आप आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करा के ऐड से भी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना के एफिलेटेड मार्केट कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्टोर बनाएं। इस थीम को ऑनलाइन स्टोर बनाने के बाद अप्रूव करवाएं अमेज़ोन और मुख्तलिफ एफिलेटेड मार्केट से और उनकी प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केटिंग करें, नेटवर्किंग करें और उस प्रोडक्ट को बेचें और अपना कमीशन लें। और इसका सिंगल ब्लॉगिंग पोस्ट में अगर आप सिंगल पोस्ट का विज़िट करें तो इस तरह शो हो रही है, जो कि एक खूबसूरत और यूनिक और सिंपल सा स्टाइल है। और इसी तरह इसमें आप साइड साइड बार का भी यूज़ हो रहा है। साइड बार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्काइव की मेटा टैग जो भी इसमें रिसेंट पोस्ट शो हो रही हैं इसको आप मज़ीद चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस की कैटेगरीज भी शो करवा सकते हैं। इसी तरह ये एक लाइव थीम चल रहा है जो मैंने आपको इसको हम इसी तरह का ही वेबसाइट बनाने वाले हैं और सेम एज इट इज़ इस तरह की फंक्शनैलिटी काम करेगी, जो कि हमारे पास बहुत मुफीद होने वाला है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव थीम है। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें यह है कि ये एक फ्री थीम है।
तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और जिसमें हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इस वक्त हम सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड किया। वर्डप्रेस डाउनलोड होने के बाद आपने जैम सर्वर इंस्टॉल करना है। जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद उसको करना है एक्टिव। जैम सर्वर एक्टिव होगा जैसे कि मैंने एक्टिव किया हुआ है। इसके बाद हमने लोकल वेबसाइट लोकल डेटाबेस में जाना है। लोकल डेटाबेस में जाने के बाद इसके बाद हमने लोकल डेटाबेस में जाना है। लोकल डेटाबेस में जाने के बाद हमने एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है। नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे। नई डेटाबेस का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम शॉपी थीम जो यूज़ कर रहे हैं उसके नाम से एक वेबसाइट लोकल वेबसाइट बना रहे हैं। लोकल सर्वर पे शॉपी के नाम से हमने एक डेटाबेस बना ली। इसी तरह हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। आप जब सबसे पहले आप जाएंगे इसमें एच डॉक में जाने के बाद आपने एक डायरेक्टरी बनानी है, जो आप कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं उस डायरेक्टरी को। मैंने शॉपी का नाम दिया। तो शॉपी के नाम में शॉपी का एक फ़ोल्डर बनाने के बाद आप वर्डप्रेस की सारी फाइल को कॉपी करके शॉपी के फ़ोल्डर के अंदर ही आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे तो इसी तरह ये हम लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस थीम वर्डप्रेस कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीख रहे हैं कि लोकल सर्वर पे आप वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। इस तरह इसकी हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जो जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वहाँ से भी यहाँ तक का एक अलग से आप वर्डप्रेस थीम लोकल पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं उसकी मुकम्मल डिटेल बताई गई है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये कॉपी हो रहा है। अगर हम क्रोम में जाके इसको सर्च करते हैं, हमने ये थीम है इसको ओपन करके रखता हूँ ताकि हम इसमें इसकी डिज़ाइन जैसे इसने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है हम साथ साथ इसको देख के अपने थीम की कॉन्फ़िगरेशन करें। तो सबसे पहले जाना है आपने लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने शॉप हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी थीम डायरेक्टरी शॉपी के नाम से इंटर करना है। तो अभी तक ये मुकम्मल डाउनलोड नहीं कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। जैसे ये कॉपी पेस्ट होगा तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आएगी। ये मुकम्मल कॉपी हो गया। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम वर्डप्रेस की। तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज हमारे पास यूनाइटेड किंगडम की लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह लेट्स गो डेटाबेस नेम क्या रखा था हमने शॉपी के नाम से डेटाबेस था। शॉपी के नाम से हमने डेटाबेस का नाम देना। यूज़र नेम लोकल पे रूट होता है। पासवर्ड कोई नहीं, लोकल होस्ट होता है। सबमिट कर देना। ये कह रहा है कि आपके पास ना डेटाबेस नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे जाके डेटाबेस चेक करेंगे। शॉपी SHOPY स्पेलिंग इसके आलमोस्ट सेम है। यूज़र नेम रूट हो गया। एरर एस्टेब्लिश करना डेटाबेस कनेक्टेड। तो ये डेटाबेस का कोई इशू दे रहा है। हम इसको चेक करते हैं डेटाबेस शॉपी के नाम से क्या इधर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखें ये शॉपी के नाम से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो शॉपी के नाम से ये डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ से इसकी स्पेलिंग कॉपी की है। हम जाएंगे यहाँ पे लोकल सर्वर पे और इधर डेटाबेस नेम हमारे पास है शॉपी। यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड कोई नहीं है। इसी तरह यहाँ पे इसका ये इशू आ रहा था। ये देख अब इस तरह ये वेबसाइट हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। हम वेबसाइट टाइटल देंगे। यूज़र नेम शॉपी के रख लिया। पासवर्ड भी हम सेम नहीं रख लेंगे अभी क्योंकि ये लोकल है, इसमें हैकिंग वगैरह का कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी ईमेल दे देते हैं। तो ये मैंने ईमेल दे दी। अब नेक्स्ट हम जाते हैं। ये हमारे पास इस वक्त वर्डप्रेस का
इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। तो इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद हमने थीम को इंस्टॉल करना है। ये डैशबोर्ड में आ गया, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपने सर्च करना है ऐड न्यू, इसमें लिखना है शॉपी। तो ये आ गया, शॉपी के नाम से थीम हमारे पास शो होगा। थीम का इस तरह के स्पेलिंग में कुछ चेंजिंग है, हमने वो चेंजिंग, स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से थीम हमें नहीं मिल रहा था। अब ये स्पेलिंग है, इसके स्पेलिंग, अब ये हमारे पास थीम आ गया, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अभी जो इस वक्त मौजूदा वेबसाइट की कंडीशन है वो इस तरह से शो हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, आपने कहीं नहीं जाना, ये इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसको एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद हमारे पास इसमें इस थीम के लिए ये प्लगइन रिक्वायर्ड है। आपने परेशान नहीं होना, इसको जो ये रिक्वायर है ये सब फ्री हैं, तो इजीली आप इसको एक्टिव और इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी क्लिक करना है बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करना है। बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल करना है। ऑल सेलेक्ट के बाद इंस्टॉल पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो ये वन बाई वन करके सब इंस्टॉलेशन हो रही है इनकी। तो अगर आप अब विज़िट करें तो हमारे पास थीम शॉपी के नाम से जो थीम हमने डाउनलोड किया है वो ऑलमोस्ट इसमें एक्टिव हो चुका है, और इस तरह से कंटेंट इस तरह से डिस्प्ले आ रहा है। तो फर्दर इसमें मज़ीद वर्क करने से पहले हम सबसे पहले वो सारे जो 5 प्लगइन हैं फ्री वाले उनको हमने इंस्टॉल करना है। जैसे ये वन बाई वन खुद ही सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, और ये इंस्टॉल हो जाएंगे फिर हम इनको एक्टिव करेंगे। तो शॉपी का इस वक्त ये प्लगइन हमारे पास, ये शॉपी का ये थीम हमारे पास एक्टिव हो चुका है। इसको हम वन बाई वन देखेंगे और मुकम्मल इस तरह का ही डिज़ाइन लेके आएंगे, जो इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रॉपर इस तरह की फंक्शनैलिटी वर्क कर रहा होगा। इसी तरह ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें इंस्टॉलिंग प्लगइन में कंटेंट फॉर्म। ये डिफरेंट 5 प्लगइन्स हैं जो इस थीम के लिए रिक्वायर्ड हैं इसकी फंक्शनैलिटी को फुलफ़िल करने के लिए। इसकी फंक्शनैलिटी के लिए मेरे हिसाब से ये 5 प्लगइन इंस्टॉल करना मस्ट है, तो आपने इनको हरगिज़ अवॉइड नहीं करना, तो इनको लाजमी हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि ये हो रहे हैं और ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस वक्त। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाते हैं मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट थोड़ी देर में मिलते हैं। तो इसी तरह ये प्लगइन सारे वन बाई वन करके इंस्टॉल हो चुके हैं 5 प्लगइन। तो हम यहाँ पे रिटर्न टू रिक्वायर प्लगइन इंस्टॉल पे इंस्टॉलर पे क्लिक करते हैं। तो इस वक्त ये तकरीबन 5 प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। सबको एक्टिव करना है, एक्टिव सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो ये वन बाई वन करके एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव सारे प्लगइन एक्टिव करने के बाद अब हमने पहला काम ये करना है कि अगर आप व्यू करें तो प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद भी व्यू सेम एज़ इट इज़ वैसे का वैसे आ रहा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो इसमें मज़ीद अब जो मेन चीज़ है अब हम जो करने जा रहे हैं वो इसका डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना है। तो डेमो कंटेंट इसमें इस प्लगइन में कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो वो आप इसमें पहले डेमो कंटेंट को डाउनलोड करेंगे। वो कहाँ से डेमो कंटेंट कौन डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च करना है शॉपी डेमो फाइल डाउनलोड, क्लिक करेंगे। इसमें जो ये सेकंड नंबर पे जो लिंक आ रहा है यहाँ पे आप इसको क्लिक करने के बाद इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से।
डेमो इंपोर्टर फाइल पे क्लिक करना है। तो ये डेमो इंपोर्टर फाइल क्लिक होने के बाद डाउनलोड हो गई। हो जाने के बाद हमने शो इन फोल्डर पे जाके देखना है। शो इन फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसमें से ये एक्सएमएल फाइल है कंटेंट की, तो इधर डेटाबेस में आएंगे। डेटाबेस में आने के बाद आपने ये इन्हांस स्टोर सेटअप जो है ना, जेट पैक जो वो कॉमर्स का सर्विस के लिए एक प्लगइन होता है, वो भी हमने इसको इंस्टॉल और एक्टिव कर देना है। ये सिक्योर करने के लिए लाजमी होता है। इस वक्त हम जाएंगे इसमें डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड जोन में जाने के बाद यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आ गए। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने ये डेमो कंटेंट कैसे इंपोर्ट करना है। अपैरेंट में जाने के बाद इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करना है। इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। तो हमारे पास XML की फ़ाइल इस वक्त अवेलेबल है। हमने जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था कंटेंट, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप में हमारे पास कंटेंट डॉट XML आ गई। तो इंपोर्ट डाटा डेमो डाटा पे आके क्लिक कर देना है। ये इस वक्त हमारे पास और वेबसाइट खुली हुई थी। यहाँ पे अब हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। शॉपी पे आके डेटाबेस हमने कॉन्टेक्ट किया। डेटाबेस इसके डैशबोर्ड में जाए। डैशबोर्ड में अपैरेंस में जाने के बाद आपने इंपोर्ट डेमो डाटा करना है। इंपोर्ट डेमो डाटा करने के बाद आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कंटेंट डॉट XML को इंपोर्ट डेमो डाटा। ये इंपोर्ट हो रहा है इस वक्त। इंपोर्ट होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे कि क्या करना है। इंपोर्ट में ये काफ़ी टाइम लेता है, 3-4 मिनट 5 मिनट भी 10 मिनट तक भी ले सकता है। तो आपने टाइम परेशान नहीं होना, ये थोड़ा टाइम लेता है। इसमें सारी ये इसने फाइलें इंपोर्ट करनी होती है, जैसे कि कंटेंट हो गया और ब्लॉगिंग की पोस्ट हो गई, ब्लॉगिंग के इमेजेस हो गए, शॉप्स की सारी पोस्ट्स हो गई, शॉप की सारी प्रोडक्ट हो गई, शॉप्स के सारे इमेजेस हो गए। तो इस तरह ये सारे इमेजेस ऑनलाइन नेट से डाउनलोड करता है और आपकी आपकी वेबसाइट में इंपोर्ट कर देता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। अगर ये जब तक इंपोर्ट करता है हम वीडियो को ब्रेक कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है। अगर हम विज़िट करते हैं तो इस तरह हमारे पास इस तरह से वेबसाइट शो हो रही है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट वेबसाइट शो हो रही है हमारे पास। वेबसाइट शो होने के बाद हम इसको मज़ीद इसकी प्रॉपर सेटिंग करेंगे। थीम की तरह प्रॉपर सेटिंग करेंगे। थीम कैसे डिस्प्ले होता है उसका ओरिजिनल कंटेंट। तो हम यहाँ पे उसके डेमो वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है इसका डेमो। हमने यहाँ से डेमो को विज़िट करना है। जैसे जैसे ये डेमो यहाँ पे शो हो रहा है, हम वैसे वैसे इसको ही डिज़ाइन करेंगे अपने लोकल पे। तो ये एक फ्री थीम है। आप अगर वो कॉमर्स की वेबसाइट तैयार करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करें। अच्छा थीम है, अच्छे ग्राफिक, अच्छा डिज़ाइन इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये प्रो है। प्रो का डेमो इस तरह है। हमने लोकल पे काम कर रहे हैं हम इस वक्त, तो लोकल पे ही हम इसको ऐसे ही डिस्प्ले में लाएंगे। तो इस वक्त हमारे पास इसमें हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। अब मज़ीद इसमें हम चेंजिंग करते हैं कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे और इसमें प्रॉपर सेटिंग कैसे लाएंगे।
तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद हमने थीम की सेटिंग देखनी है कि थीम ये इसको अपडेट करना है, इसका अपडेट वर्जन को, ताकि अपडेट में क्या चेंजिंग हुई है, क्या होने वाला है, तो वो हमारे पास उसका काम न्यू अपडेशन की जो फंक्शनैलिटी इन्होंने इन्हांस की होगी वो हमारे पास शो होने लग जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया। फिर हम जाएंगे थीम की ऑप्शन में, थीम की सेटिंग में। तो इस वक्त थीम की सेटिंग हमारे पास यहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं। इस थीम को सिलेक्ट करने का मकसद, सबसे मेन मकसद ये था कि इसमें ऑप्शन, फ्री थीम में इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट, चेंज, एक एक ऑप्शन पे काम करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेंज करके देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ कैसे मांग रहा है और उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में अपना कंटेंट कैसे डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू शुरू से ही करते हैं। ये प्रो है, प्रो वाले ऑप्शन को आपने कुछ नहीं करना क्योंकि हम फ्री थीम को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे इसको छोड़ दें, अगर बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अब तीन ऑप्शन में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके एक एक को हम ऑप्शन को देखते आएंगे। जर्नल में जाते हैं। जर्नल में क्या है, पहले जर्नल में पहला ऑप्शन है साइड स्टाइल। तो वेबसाइट का स्टाइल कैसे होना चाहिए, वेबसाइट का स्टाइल क्या ऐसे होना चाहिए कि वो फुल विड्थ घेरे या साइड में थोड़ा स्पेसेस शो हों, जैसे कि ये है। अगर मैं स्पेसेस को अप्लाई करके इसको विज़िट करता हूँ तो कैसे हमारे पास शो होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ही स्टाइल लेना चाहते हैं। तो स्पेसेस साइड में अगर आप स्पेस रहना चाहते हैं तो इस तरह की आपकी वेबसाइट शो होगी। तो ये भी अच्छा स्टाइल है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन इसमें अगर इसमें प्रॉपर कुछ साइज़ कम हो जाता है, जिसमें प्रॉपर डिस्प्ले और इसका लेआउट में डिस्टरबेंस हो रही है। जैसे ये देखें, ये ऊपर नीचे हो गए, तो यहाँ पे ये देखें प्रॉपर नहीं आ रहा। इस तरह हम इसको अभी ये लेआउट लेना रखना चाहते हैं। अब मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब इनेबल वू एनिमेशंस क्या है, स्टिकर स्लाइडर क्या है, ये आप इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। इनेबल करने से ऐसे होता है ये स्क्रॉल नहीं होता। अगर आप इसको डिसेबल करने, अब इसको इनेबल करते हैं तो ये ऐसे स्क्रॉल होकर ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करता है। तो ये स्लाइडर है। स्लाइडर का भी वर्क होता है कि वो स्लाइड कर रही होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट स्लाइड कर रही होती हैं। तो ये स्पेसिफिक पोस्ट स्लाइड नहीं कर रही यहाँ पे। अब इसको भी इनेबल कर देते हैं। ये आ गया हम साइड स्टाइल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में है प्री लोडर। प्री लोडर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर प्री लोडर में आप इसको डिसेबल करते हैं तो इसमें क्या चेंजिंग आती है ये हम चेक करते हैं। आई थिंक ये बेसिक साइड पे एरियाज हमने उसको सेलेक्ट करके अप्लाई नहीं किया था, तो हम पहले उसको सेट करते हैं स्टाइल में। इसमें जाके इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो ये फुल विड्थ स्टाइल शो होना चाहिए। ये पब्लिश हो गया इस वक्त, तो ये फुल विड्थ स्टाइल हो रहा है शो। तो इसी तरह हम यहाँ पे थे इनेबल प्री लोडर। यहाँ पे इस वक्त इसको हम साइड देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं। यहाँ पे इस तरह का आ रहा है। अगर इसको इनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम चेक करें चेक करने से इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है, कलर। कलर स्कीम बताई गई है। बेस हेडर का टेक्स्ट कलर ब्लैक रखना है, जैसे कि ये टेक्स्ट कलर है, ये ब्लैक है, ये कलर ब्लैक में है। हेडर का ये ब्लैक कलर है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर हेडर का कलर आप रखना चाहें, फ़र्ज़ करें मैं रखना चाहता हूँ ग्रीन, तो बैकग्राउंड कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर आप वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख लें, और रखना चाहते हैं तो और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ ब्लैक,
तो ये पब्लिश कर देते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन सी चेंजिंग वाकई ग्रीन और ब्लैक हुआ है। ये देखें, ये ग्रीन हो गया, हेडर में इसके कंटेंट का कलर ग्रीन हो गया है। तो इस वक्त हम इसको मज़ीद चेंज नहीं करते, ये जैसे इसमें था वाइट का वाइट रहने देते हैं, ब्लैक ब्लैक रहने देते हैं और बैकग्राउंड कलर वाइट रहने देते हैं। अब इसको देखते हैं इस तरह का कैसा व्यू आ रहा है। ये देख, ये नॉट बैड, अच्छा व्यू आ रहा है। इसके बाद थीम कलर स्कीम भी आप ये जैसे इसका हेडर का ये थीम है, इस तरह का इसका थीम है, इसका कलर है, ये सर्च का ये थीम कलर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका कोड मैं कॉपी करके रख देता हूँ ताकि हम बाद में अगर सेम ऐसे इस तरह का ले आना चाहें तो हमारे पास कोड होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इसमें, अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तो ब्लू करने के बाद चेक कर रहे हैं तो ये किस तरह का शो होता है। ये देखिए, ब्लू करने के बाद इस तरह का शो होता है। तो इसी तरह आप मज़ीद भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई और कलर ले आए, जैसे लाइट कोई कलर ले आता है बना, तो लाइट कलर इस तरह आता है। ग्रे कलर लगा लेते हैं, ग्रे कलर का कैसे लुक आ रहा है। ये ग्रे कलर का इस तरह का लुक आ रहा है। कंटेंट वाइट है तो वाइट होने की वजह से ये प्रॉपर उठ नहीं रहा, तो जो उस कलर इसने ऑलरेडी दिया हुआ है तो अभी फ़िलहाल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप भी इसको प्रॉपर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ करना देखा है, इसमें इस ऑप्शन को भी चेक कर लिया। बेसिक कलर चेक करने के बाद हम कलर स्कीम की भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये आप कलर स्कीम देख सकते हैं कि कलर आप चेंज कर सकते हैं। हेडर का टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड कलर, थीम कलर, ये भी हमने चेक कर लिया वन बाय वन करके, इसको मैं चेंजिंग करके। इसके बाद सोशल आइकॉन। तो सोशल आइकॉन का क्या है, सोशल आइकॉन यहाँ पे सोशल आइकॉन में आ गए। सोशल आइकॉन में न्यू विंडो, सेम विंडो, न्यू विंडो। सोशल आइकॉन में ये इसने आइकन बताए हुए हैं। चूज़ रिक्वायर आइकन फॉर अवेलेबल लिस्ट, यहाँ से एक लिस्ट अवेलेबल है सोशल आइकन, यहाँ पे आप आइकन चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इनका एड्रेस भी दे सकते हो। ट्विटर का है तो ट्विटर का एड्रेस दे देंगे। तो इसी तरह आपके पास जो जो प्रोफाइल आती जाएगी अपनी, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल टॉप, इनेबल स्क्रॉल टू टॉप कहता है। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल करें, अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर दें। ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया। यहाँ पे जो एक टूल बार आ रही थी ये वाली, अगर आप इसको इनेबल करते हैं डिसेबल करने के बाद हम चेंजिंग देखते हैं कि कौन सी चेंजिंग है, इसमें कौन सी चेंजिंग आ रही है, कौन सी टूल बार आप ये डिसेबल और इनेबल कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, इसमें इसने जो स्क्रॉल टूल बार है वो इनेबल और डिसेबल कर दी। यहाँ पे आप इनेबल करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने जनरल थीम कस्टमाइजेशन की जनरल सेटिंग में आपने ये ऑप्शन यूज करके देख लिया। अब हेडर में देख, हेडर की चेंजिंग करते हैं। हेडर में टॉप बार है जो यहाँ पे ये अवेलेबल है, ये भी आप इसमें आके इसको आप अपनी मर्ज़ी से वेलकम टू वर्ल्ड वाइड स्टोर, ये वेलकम टू वर्ल्ड वाइड स्टोर कहाँ पे है इसमें, ये अब कस्टम इसका कोई भी लिख सकते हैं। आप इसमें चेंज करना चाहें वेलकम टू
स्टोर। इसी तरह साइट लोकेशन, आपकी साइट कहाँ पे है, तो ये है लोकेशन, ये यहाँ पे आप इस लोकेशन दे देंगे। इसकी लोकेशन हम लिखते हैं शाहरा फैसल, शाहरा फैसल कराची। तो इसी तरह साइट सर्विस फ्री डिलीवरी, आप अगर आप साइट सर्विस में फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं फ्री लिख दें, या 50% ऑफ, अगर 50% ऑफ डिलीवरी चार्जेस, वही 50% ऑफ डिलीवरी चार्जेस चल रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे आप इसको लिख के पब्लिश करेंगे तो हम व्यू कर देंगे, ऐसे व्यू आ रहा है। इसी तरह हम इसको 1 बाय 1 करके अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देंगे, ताकि आप मुकम्मल तौर पे अपनी तरह का ही वेबसाइट अपने ही कंटेंट के साथ डेवलप कर सकें। तो ये टॉप बार आ गई साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में मेन चीज़ आती है लोगो। आपने इसका लोगो क्रिएट करना है। लोगो में जाके आपने कोई भी आप लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी लोगो। हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप एक लोगो डेवलप करेंगे, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगो डेवलप कर सकते हैं, और या किसी से डेवलप बनवा लें तो प्रोफेशनली हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम कहें तो हमारा वो लोगो ये है, तो हम इसको लगा के चेक करते हैं कि वाकई ये प्रॉपर काम कर रहा है या इसमें कोई चेंजिंग करनी है। बल्कि हम इसको इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको ही सिर्फ लोगो ले लेते हैं यहाँ तक। अगर हम इसको क्रॉप करें और इसका व्यू करें तो ये लोगो में आ जाता है। तो यहाँ से लोगो में अगर ये लोगो है तो यहाँ से टाइटल आप रिमूव कर देंगे, ताकि एक प्रोफेशनल लुक आ जाए, और टैग लाइन जो हमारे पास ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन आ जाती है तो वो भी हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे अगर ये भी लिखी हुई आ रही है तो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन स्टोर इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप उनका जो भी स्टोर आपने नाम रखा है तो आप वो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। ये भी लिखना लाजमी है, ताकि ये एसईओ के लिए लाजमी होता है कि उसमें साइट टाइटल और साइट की डिस्क्रिप्शन में इसको ये प्रॉपर गूगल इसको रीड आउट करता रहता है, और ये इस कीवर्ड पे आपकी साइट रैंक हो जाती है। तो ये लिखना लाजमी है, यहाँ पे आप डिसेबल कर देंगे, व्यू अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे वो डिसेबल हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका लोगो हो गया, ये आपको बाकी मेन्यू आ रहा है। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ये सारे लिखा हुआ आएगा, और ये सारा इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, लुक प्रोफेशनल नहीं लगेगी। ये देखें, ये नीचे गिर रहा है और ये मेन्यू वो ख़राब हो रहा है। इसी तरह हम इसको डिसेबल कर देते हैं, और ये लोगो फिलहाल हम नहीं लगा लेते हैं। तो अब अगर हम इसको चेक करें तो इस तरह से इसका व्यू आ रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन फाइनल हो गया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं साइट आइडेंटिटी, मेन एरिया। मेन एरिया में जो यहाँ पे आप इसमें अपना कस्टम नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह दे दें, ताकि क्योंकि ये तो थीम का डमी है, इस तरह वो फिर प्रॉपर काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, कोई भी फ़ोन नंबर दे दें आप जिस कंट्री से हैं, प्लस
94 क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो इसलिए ये मैं अपना कंट्री कोड दे दूँगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप मेल दे देंगे, कोई भी आपसे मेल करके कांटेक्ट कर सकता है। तो ये मेरी मेल है। इसी तरह इनेबल मेन्यू कैटेगरी, ये इनेबल है मेन्यू कैटेगरी। यहाँ पे इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी इनेबल रहने देते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी चेंजिंग इसमें आ रही है। मेन कैटेगरीज, कैटेगरीज मेन्यू टाइटल मेन कैटेगरीज। तो इनेबल कैटेगरीज मेन्यू, तो आप कैटेगरीज मेन्यू को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मेन ये है ना मेन, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सर्च बार आ जाएगा और ये कैटेगरीज नहीं आएंगी। ये देखिए ये रिमूव हो गई। अगर आप यहाँ पे कैटेगरीज भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ओरिजिनल में आ रहा है वो ऐसे आता है। इनेबल सर्च फील्ड, सर्च फील्ड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ये सर्च फील्ड है, और इसको अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो यहाँ पे सर्च फील्ड नहीं आएगा, सिर्फ मेन्यू कैटेगरीज आएंगी। हम इसको इनेबल रहने देते हैं। इसी तरह इनेबल वो कार्ड, अगर आप इसको इनेबल करते हैं वो कार्ड को तो वो कार्ड यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे जो जो आप प्रोडक्ट मतलब जो यूज़र कार्ड में डालता जाता है तो वो यहाँ पे वो कार्ड शो हो रहा होगा। इनेबल विद विश लिस्ट, विश लिस्ट के साथ भी अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो विश लिस्ट बनती जाती है वो भी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह इनेबल स्टैकी मेन्यू, अगर आप स्टैकी मेन्यू इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया। इसी तरह इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं। ये मेन मेन ऑप्शंस हैं थीम के जो यहाँ पे अभी हमने सीखे हैं। तो इनको हम अभी पब्लिश कर देते हैं और व्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग हुई है और कैसे नज़र आ रहा है इस वक्त। ये देखें यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी आ रहा है, विश लिस्ट आ रही है, और यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं, और यहाँ पे सर्च सर्च बार भी बराबर शो हो रहा है। इसी तरह हमने ये नंबर और ईमेल वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। ये देखें ईमेल हमारा अपना नंबर आ गया और ईमेल भी हमारी अपनी आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये तो हमने अभी कर लिया। मेन एरिया वो प्रोडक्ट का ऑप्शन है। वो प्रोडक्ट ओनली मैनेज वो कॉमर्स हाईलाइट प्रोडक्ट। तो ये वो कॉमर्स की प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए ऑप्शन है। तो अगर हम इसको इनेबल करके देखें तो इस तरह से शो हो रहा है। मीन टू से कि वो कॉमर्स की सारी प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे स्लाइड्स कर रही हैं। तो इनेबल करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती हैं, कि वाकई में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखें जो वो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर मेन्यू के साथ ही शो हो रही होंगी कि बंदा अगर कोई प्रॉपर नीचे स्क्रॉल नहीं करता और यहाँ से ही वो आगे, यहाँ से उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो यहाँ से अपनी चीज़ परचेज़ कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन थीम में आया है। तो रियल में भी इस तरह के इसमें आई थिंक रियल में भी तो शो नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह का भी इसमें ऑप्शन है। ये रियल डेमो है, इधर इसमें इसका शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे भी ये इसको लगाए रखते हैं ताकि यहाँ पे आपके स्टोर की सेल बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड कैंप। इसमें ब्रेड क्रम्ब में होम लेबल भी साथ आता है ना। जैसे कि ब्रेड क्रम्ब का असल मकसद ये होता है, जैसे मैं इस पेज पे जाता हूँ कलेक्शन वाले पेज पे, सॉरी ये लोकल से उसमें चला गया है। फर्ज करें मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें, तो ये जो आ रहा है ना ये होम का, ये इसको ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं कि यहाँ पे होम का ऑप्शन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या किस नाम से आना चाहिए।
तो यहाँ पे ये होम है, होम ही रहने देते हैं कि बंदा अगर मेन पे जाना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके मेन पे आ जाए। और इनेबल डिसेबल भी कर, अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो फिर अब अगर विजिट करें तो ये चीज़ नहीं शो होगी। ये देखिए यहाँ से वो चीज़ चली गई है। तो ये स्टोर में लगाए रखते हैं ताकि कोई यहाँ से भी इजीली बैक हो सके। तो ये यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इसको इनेबल रखते हैं अभी फ़िलहाल। बाकी आप अपनी उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। तो इस वक्त हमारे पास हेडर जनरल ऑप्शन भी हो गए, हेडर हो गए, होम पेज हो गया। अब हम होम पेज पे आते हैं। होम पेज की सेक्शन है हमारे पास, सर्विसेज का सेक्शन है, होम पेज सेक्शन है, स्पॉन्सर सेक्शन है। ये हमारे पास तीन मेन मेजर सेक्शन है। इनमें हम इसमें वर्क करते हैं कि इनमें क्या कौन से ऑप्शन थीम में आए हुए हैं। तो इस वक्त आप यहाँ पे ऐड विजिट करके होम सेक्शन में हमारे पास अगर ये चेक करें, ये है हमारे पास होम। ये देखिए यहाँ पे आप ऐड विजिट करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कंटेंट ला सकते हो। फर्ज करो हम यहाँ पे ऐड विजिट करते हैं, फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट, फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, फिल्टर प्रोडक्ट बाय रेटिंग, इसी तरह डिफ़ॉल्ट पोस्ट, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का अगर हम करके देखें तो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट देखते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बैकग्राउंड इमेज हम लगा लेते हैं अभी फ़िलहाल इसको। ये बैकग्राउंड इमेज हो गया, इमेज ग्रेट क्वालिटी। ये देखें ये लेटेस्ट प्रोडक्ट आ रही हैं। इसी तरह बटन लिंक, आपका जो बटन लिंक है यहाँ पे इसको आप प्रॉपर कोई और भी लिंक दे सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे किसी और कैटेगरी का लिंक दे देता हूँ। मैं यहाँ से एक कैटेगरी को ओपन करता हूँ, ये सन ग्लासेस की कैटेगरी का लिंक यहाँ पे आप दे दें तो ये सन ग्लासेस की आ गई, लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गई। जैसे आप कोई ये इसका मकसद ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई स्पेशल किस्म का ऑफ़र चला रहे हैं या स्पेशल किस्म की ऑफ़र आई है या कोई स्पेशल प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और फ्रंट पे पहले शो पेज पे शुरू में ही शो करवाना चाहते हैं, तो इस तरह के आप विजिट ऐड करके उसमें काम कर सकते हैं। तो ये डन की पब्लिश करके हम व्यू करते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है, क्या चेंजिंग हुई है इस वक्त। ये देखिए ये हमने लेटेस्ट प्रोडक्ट का, ये होम है, होम के अंदर ये स्लाइड चल रहा है और ये हमने एक विजिट ऐड की है जो इस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से और भी तब्दीली चेंजिंग कर सकते हो अगर आप इसको रहना चाहते हो। मैं तो यहाँ मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको भी रहने देते हैं, बाद में आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक ये विजिट हो गया। ये डन करने के बाद और विजिट अगर हम लगा के देखें तो कैसे काम होता है। वीडियोस भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट टैग, सर्च इंजन, रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट, जो व्यू प्रोडक्ट रिसेंटली हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो रिसेंटली पोस्ट जो हो रही हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट सर्च करने के लिए अब यहाँ पे एक विजिट है वो भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी का विजिट लगा सकते हैं। एम्प्टी स्लाइडर, डिस्प्ले पोस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी, अब ये स्लाइडर लगा सकते हैं। फीचर प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पे जो हमारे पास है प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ रही हैं। अब बिग कलेक्शन, जैकेट्स कलेक्शन की हम कैटेगरी का लगाना चाहें। नंबर ऑफ पोस्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए 4। नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी रूट कर रही हूँ। ऐड टू कार्ट, स्लाइड बटन, टेक्स्ट भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक ऐड टू कार्ट लिख सकते हैं या
कोई भी आप तब्दील कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड टू कार्ड नो। तो इसी तरह शो फीचर सेक्शन, ये भी शो होना चाहिए। फीचर एटम 1, फीचर एटम 2। अगर यहाँ पे आप एटम भी सिलेक्ट करना चाहते हो, इमेज लगा के उसका लिंक दे दो, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पे आप 1 by 1 इसको सेट कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद अगर हम इसका व्यू करें तो ये देखते हैं हमारे पास किस तरह का, ये देखिए ये जैकेट्स का हमने स्लाइडर से लगाया हुआ है। ये देखिए ये काम कर रहा है इस वक्त हमारे पास। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी चेंज करें, जैसे होम, जैसे मेन है इसका, तो ये देखें ये इसने ये लगाया हुआ था, स्लाइडर लगाया हुआ है, और स्लाइडर पे ऊपर उसने ये दो नीचे उसने इमेज, जैसे मैंने वो बताया कि 2 प्रोडक्ट आप यहाँ पे लगा के इसका स्टाइल यूँ बना सकते हैं। अगर हम इस तरह बनाना चाहें तो ये भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह का बनाने का हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इसकी कैटेगरीज और कर देते हैं, जैसे हम कैटेगरीज करते हैं सन ग्लासेस की कैटेगरी चेक कर ली। और इसी तरह हम यहाँ पे 2 फीचर्स एटम लगा लेते हैं, उनका इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज एक ये कैटेगरी इमेज है, इसका लिंक आप कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे जाके इसका लिंक इसका दे देता हूँ। इधर हम लिख लेते हैं शॉप नो। बटन का लिंक भी हम ये इमेज का लिंक है, इमेज तो हमने ऑलरेडी पेस्ट कराया हुआ है। ये बटन का लिंक ले ये। इसी तरह हम फीचर इमेज 2 पे जाते हैं। यहाँ पे कोई और इमेज हमने ले ली, हम ले लेते हैं इस ग्लासेस को। तो इसी तरह इसका लिंक भी हम लिख लेते हैं, लिंक दे देते हैं इसका। शॉप फ्री के नाम से, कि आप अगर फ्री में लेना चाहते हैं फिर यहाँ पे क्लिक करके आ जाएं। तो ये हमने इसको डन किया। पब्लिश करते हैं, व्यू करते हैं कैसा व्यू आ रहा है। ये पहला हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए ये सेम एज इट इज जो मेन उनका थीम है, ये उसने पहले इसको लगाया हुआ है। हम भी इसको ऊपर ले आते हैं कि इसमें अगर हम इसको पहले ले आएँ और ये बाद में ले आएँ, तो इस तरह हम सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। और हमारा सेम वैसे का वैसे हमारा ये देखें, सेम वैसे का वैसे हमारा डिस्प्ले होगा कि पहले स्लाइडर होगा ग्लासेस के प्रोडक्ट का। ये ग्लासेस की प्रोडक्ट है, इसका स्लाइडर है। ये नंबर ऑफ 2 पोस्ट हमने सेलेक्ट किया, हम 3 4 5 अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये देखें ये मैंने जो 2 कैटेगरी और ये इन पे लिंक लगाया है, यहाँ पे अब इनको क्लिक करके आ सकते हैं। और ये उसमें फीचर प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। ये सेक्शन ऑलमोस्ट वैसे का वैसे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ये आ रही हैं हमारे पास। ये भी हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और हम इसको फॉलो करते हुए सेम ऐसे ऐसे ही ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे एक बड़ा सा, ताकि हमारा ऐसे ऐसे ही डिस्प्ले हो। अब हम मूव करते हैं, ये हमारे पास स्लाइडर भी बन गया है, इस तरह का लुक भी आ रही है, डिज़ाइन भी आ रहा है सेम ऐसे कैसे। अब अगर हम जाएं कि इस तरह का एक अनाउंसमेंट, जैसे आप अपनी शॉप पे लगाना चाहते हो कि इस प्रोडक्ट में या इन चीज़ों में इतना % की ऑफ चल रही है, अनाउंसमेंट का लेबल बनाना चाहते हैं, तो ये हम चेक करते हैं कि ये कैसे बनता है। इसी तरह हम कस्टमाइजेशन में आएंगे और हम ऐड विजिट करेंगे। यहाँ पे हम सारे विजिट का जायज़ा लेंगे कि कौन सा विजिट हम अगर यहाँ यूज़ करें तो
इजीली वैसे का शो होना चाहिए। तो 1v1 हम इसको रीड करते हैं कि कहते हैं एक्टिव प्रोडक्ट फ़िल्टर। प्रोडक्ट फ़िल्टर भी हम यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। आर्काइव का है, ऑडियो, कैलेंडर, कार्ड, कैटेगरीज, इसके बाद कस्टम HTML। आई थिंक उसने कस्टम HTML का ये लेबल बनाया हुआ है। चले देखते हैं इसको। फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट, फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय रेटिंग, गैलरी, इमेज, मेटा, कैटेगरी, कलेक्शंस, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, डिफ़ॉल्ट, पोस्ट, एम्प्टी, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट फ़िल्टर बाय कैटेगरी, एम्प्टी सर्विस। उसके बाद मेन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू, पेजेस, प्रोडक्ट सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट रिव्यू, रिसेंट व्यूड, सर्च वीडियो। यहाँ पे एम्प्टी सर्विस को अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? एम्प्टी सर्विस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टाइटल है, सर्विस सिस्टम इज मैनेज्ड फ्रॉम कस्टमाइज पैनल। तो ये आई थिंक नहीं है, ये उसने कस्टम HTML बना के डाला हुआ है जिसमें उसने इस तरह का स्टाइल बना के रखा था। तो ये भी हम कस्टम अगर बनाना चाहें तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐड विजिट करेंगे, ऐड विजिट करने के बाद एक इमेज अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे टाइटल, इसको अगर हम व्यू करें तो ये इसने किस तरह के बनाया हुआ है। ये सारा एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है। इस इमेज को हम कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे इमेज आ गया। अब अगर हम इसको टाइटल नहीं देते और यहाँ पे आप इसको अगर लगाना चाहें तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये आप बैनर कस्टम बना के अपना भी मर्जी का लगा सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम इसमें उसने लिंक दिया हुआ है, ये देखिए, मैं इसको लिंक दे देता हूँ इस चीज़ का, इस प्रोडक्ट का। तो ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। बस यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब अगर इसको डन करें और रिव्यू करें तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ये इसको ये इसमें आई थिंक इमेज तो लार्ज सेव है हमारे पास, फिर इस तरह से क्यों शो हो रहा है? इसको चेक करते हैं ये इसका क्या इशू है। तो होम सेटिंग में थे तो इशू ये सिंगल पेज पे आ गया। हम अब मेन पेज पे जाएंगे तो उसमें उसको चेक करेंगे क्या इशू आ रहा है इसमें। इसमें इशू ये आ रहा है, कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाने के बाद हमने जाना है थीम ऑप्शन, होम पेज, होम सेटिंग, स्लाइडर। यहाँ पे हमने विजिट ऐड किया था वो इमेज का।
पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ये इमेज आ गया। यहाँ पे इसको हमने लिंक दे दिया एक प्रोडक्ट का। अब देखना यह है कि यहाँ पे ये कैसे शो हो रहा है। ये देखिए, इसमें ये लास्ट है शो होना चाहिए, ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है शो, तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं 1500 फुल साइज। ये देखें, ये वैसे वैसे अब डिस्प्ले हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसको इस तरह से हमने इमेज का भी काम कर लिया। ये देते हैं उसका शो हो रहा है, तो हम 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को क्लियर भी करते जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं और काम वैसे के वैसे उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। ये देखिए वेबसाइट वैसे की वैसे डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे आप शॉप नो पे क्लिक करके, कहीं भी क्लिक करके उस प्रोडक्ट की जो मैंने वहाँ से उसको कॉपी की थी, ये देखिए वहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कस्टमाइजेशन में। और हमारे पास इस वक्त यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इस तरह का एक स्लाइडर आ रहा है जिसमें टॉप कैटेगरीज हैं। टॉप कैटेगरीज के ये सारी 1 बाय 1 करके एक एक कैटेगरीज है। 1 पे इसको क्लिक करके आप उसकी प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। तो टॉप कैटेगरीज का हम स्लाइडर ले आते हैं यहाँ पे। इसने यहाँ पे कैसे लिया है, ऐड विजिट करेंगे। ऐड विजिट करने के बाद कैटेगरी स्लाइडर पे जाएंगे। कैटेगरी स्लाइडर कहाँ पे मिलेगा हमें, हम यहाँ पे चेक करते हैं प्रोडक्ट, एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, प्रोडक्ट रेटिंग, कैटेगरी कलेक्शन, कैटेगरी प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी, डिस्प्ले प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी एज अ स्लाइडर। इस पे है आई थिंक, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसने लिया टॉप कैटेगरी, तो टॉप कैटेगरी रहने देते हैं। और ये सारी इसमें जो सिलेक्ट कर लेते हैं इस पर सारी कैटेगरीज, ताकि वो स्लाइडर में आके आप सारी कैटेगरीज की प्रोडक्ट को व्यू कर सकें। डन करते हैं, पब्लिश करते हैं, व्यू करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कैसे शो हो रहा है हमारे पास। तो ये देखें सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे हमारे पास लेआउट आ गया है और बिल्कुल एज इट इज़ काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। ये देखें बिल्कुल सेम वैसे का वैसे हमने इसको डेवलप कर लिया। और इसकी वॉच कलेक्शन में कैटेगरीज के हमने अगर जब आते हैं तो इसकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसी तरह हमने यहाँ तक काम करना, होम पेज यहाँ तक डेवलप करना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं कि उसमें नेक्स्ट ऑप्शन में कैसे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके बाद हम ऐड विजिट करते हैं। इसमें कौन सा विजिट ऐड किया हुआ है, इसमें ने ऐड किया हुआ है डिस्कवर मोर प्रोडक्ट्स। आई थिंक ये सारी प्रोडक्ट्स ही इसने लगाई हुई है। तो इस तरह का ये कैसे आएगा, हम ये जाके इसको प्रॉपर गो थ्रू करते हैं कि ये कैसे इसने कौन सा विजिट ऐड किया हुआ है और किस तरह इसने डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम इसको फिर 1 बाय 1 रीड करेंगे। कैटेगरी कस्टम HTML, प्रोडक्ट फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट, आई थिंक डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट टू फिल्टर प्रोडक्ट इन योर स्टोर। आई थिंक ये उसने कस्टम प्रिंट मेंस शूज सनग्लासेस, ये तो आई थिंक इसका है। इंक्लूडिंग डिजिटल वुमेन एंड मैन प्रोडक्ट, डिस्कवर मोर प्रोडक्ट्स।
तो हम इसको कौन सी प्रोडक्ट इसमें, filter product by price, filter product by rating, display product category from selected category as a slider. ये मेन्यू इसने आई थिंक ऐड किया हुआ है। तो मैन कलेक्शन, ये शो नहीं है, जो इस तरह से तो नहीं है, ये हम इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन सा है। लेटेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट filtered by category, display product with category that can be filtered। ये है आई थिंक डिस्कवर मोर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डिजिटल वुमेन एंड मैन। इसमें हम मैन कलेक्शन, और वेंटर, मैन कलेक्शन हो गई, एनजीक्यू पीस। हाँ ये सेम ऐसे का काम कर रहा है। इसमें हम 3-4 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद हम व्यू करें तो इस तरह का डिस्प्ले ही आएगा जैसे मेन हमारी ओरिजिनल डेमो कंटेंट है। अभी पब्लिश नहीं हुआ, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है पब्लिश होने में। तो आई थिंक अब हो गया है। यहाँ पे सेलेक्ट करें, व्यू करें, दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह का व्यू आ रहा है। ये देखें, ये एसेसरीज का वन है, इसका है, ये देखें इसकी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए ये सारी शो हो रही हैं। इसमें मैन कलेक्शन कोई भी नहीं है। फॉर्म्स ये है। तो इस तरह से हमारे पास ये भी हमारे पास मेन्यू डेवलप हो गया है। नेक्स्ट हम एक विजेट ये डिज़ाइन कर लिया हमने, यहाँ तक ये सीख लिया, ये डिज़ाइन करना सीख लिया है, ये भी हमने कर लिया, ये भी हो गया। अब मेन डिस्कवर मोर प्रोडक्ट्स, ये भी ऑप्शन ऐड कर लिया। अब लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का हमने ऑप्शन ऐड करना है। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का जो हमने ऊपर दिया हुआ है वो हम इसको नीचे ले आते हैं तो सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे काम करेगा। ये लेटेस्ट प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं। अब अगर हम विजिट करते हैं तो सेम एज इट इज़ जो हमारी वेबसाइट लाइव पे डेमो दिया हुआ है वैसे का वैसे डेमो यहाँ पे आ रहा होगा। ये चेक कर, ये हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमने मेंस कैटेगरी प्रोडक्ट्स। तो वुमेन कैटेगरी प्रोडक्ट्स इसी तरह हम ये दो प्रोडक्ट्स लाएंगे यहाँ पे विजेट्स। एक ये हो गया, यहाँ पे कौन सा विजेट इसमें लाया गया है, यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट विद कैटेगरी दैट कैन बी फिल्टर्ड, डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी। यहाँ से ये हम लगाएंगे इस तरह इस तरह इस तरह। हमने यहाँ पे एक कैटेगरी को सिलेक्ट, मैन कलेक्शन को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पोस्ट 6 कर देते हैं, डन किया।
तो ये पब्लिश करने के बाद व्यू करते हैं कि डिस्प्ले में कैसा आ रहा है। क्या सेम वैसे का वैसे ही आ रहा है जैसे ओरिजिनल में है, या इसमें कोई चेंजिंग रहती है। ये देखिए सेम वैसे का वैसे आ रहा है। तो आई थिंक हमने वो सेव नहीं किया था, वो वाला मेन्यू, तो उसको हम दोबारा से ऐड करते हैं। कैटेगरी का फिल्टर ऐड हुआ यहाँ पे है ये, और ये लेटेस्ट ठीक हो गया यहाँ पे है वो, ये भी ऐड हुआ है, ये देखें ये ऐड हुआ है प्रॉपर। और इसी तरह ये फिर हम वुमेन का भी एक अलग से एक विजेट ऐड कर लेते हैं, कैटेगरीज एमटी कैटेगरी प्रोडक्ट, एमटी कैटेगरी प्रोडक्ट, यहाँ पे जाएंगे और कैटेगरी प्रोडक्ट में जाके वुमेन, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये दो स्टेप्स क्लियर हो गए। रिसेंट्स ब्लॉग्स, ये जो हमने आर्टिकल रिसेंट्स ब्लॉग का एक हम ये भी इमेज लगा के चेक कर लेते हैं कि ये क्या आया कि वाकई में प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। ये एक HTML कंटेंट है, ये HTML कंटेंट है। इसको हम HTML के इसका अगर कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें तो आई थिंक ये वैसे का वैसे काम करेगा। तो इसका HTML कंटेंट हम इस तरह कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ये कंटेंट टोटली यहाँ से शो हो रहा है। यहाँ से इसको एडिट एज HTML किया, इस सारे को हम कर लेते हैं Ctrl+A Ctrl+C। फिर अगर हम इसमें जाएं विजेट में, ऐड विजेट HTML, यहाँ पे हमने एक विजेट ऐड करना है कस्टम HTML के नाम से। तो ये कस्टम HTML के नाम से हमने विजेट ऐड कर लिया। यहाँ पे वो कोड हमने पेस्ट करना है। ये कोड पेस्ट करने के बाद डन किया। डन करने के बाद अगर हम इसको पब्लिश करके चेक करें तो इस वक्त हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ये देख, तो ये सेम वैसे का वैसे शो हो रहा है जिससे हमारा ओरिजिनल पे शो हो रहा है लेबल। रीसेंट ब्लॉग का विजेट ऐड करना है। रीसेंट ब्लॉग का विजेट ऐड हम कैसे ऐड करेंगे वो चेक करते हैं। ऐड विजेट रीसेंट ब्लॉग का कौन सा है, फिल्टर, फिल्टर गैलरी, इमेज, इसी तरह है स्पॉन्सर, 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 रिसेंट पोस्ट,
recent your side most recent post, recent comment, recent view, product tag, ये हमारे पास आई थिंक चेक करते हैं कि वाकई में यही है कि कोई और विजेट है। तो ये देखें वाकई में वही है, इसका मतलब है कि वही वही है। इनमें अगर हम इसमें इमेजेस ऐड कर दें तो ये तो ये वैसे का वैसे शो होने लग जाएगा। कैटेगरी हमने यहाँ पे ब्लॉक करनी है। अब अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए कैसा व्यू आ रहा है। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद व्यू में कोई तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमने विजेट ऐड किया हुआ है वो और ऐड करना है, इसमें कोई तब्दीली करनी है। कोई और विजेट आ रहा है हमारे पास जिसमें थंबनेल भी हो, रिमूव किया, ऐड विजेट। अच्छी एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर, डिस्प्ले लिस्ट, एक्टिव प्रोडक्ट फिल्टर, आर्काइव, ऑडियो कैलेंडर, कार्ड कैटेगरी, कस्टम HTML, फिल्टर प्रोडक्ट, फिल्टर प्रोडक्ट रेटिंग, गैलरी, इमेजेस, मेटा कैटेगरी, कलेक्शन, एंटी, डिस्प्ले प्रोडक्ट कैटेगरी फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी, डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी, डिस्प्ले डिफॉल्ट पोस्ट इन ग्रिड व्यू। यहाँ ये है आई थिंक ग्रिड व्यू का ऑप्शन। डिस्प्ले रिसेंट ब्लॉग सेक्शन, लिटिल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मजीद बढ़ा सकते हैं। कैटेगरीज अनकैच्ड में तो आई थिंक इस कैटेगरी में तो कोई भी नहीं है।
इसमें और विजिट यूज़ होगा वो चेक करते हैं कौन सा विजिट यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट, फिल्टर, सर्विसेज, स्लाइडर, स्पॉन्सर, नेगेटिव मेन्यू, पेजेस, प्रोडक्ट बाय रेटिंग, प्रोडक्ट सर्च, प्रोडक्ट टैग, recent comment, recent post. recent post। इसी तरह का ये आई थिंक इसमें कोई विजिट ऐड नहीं किया हुआ, ये कोई प्रो ऑप्शन में होगा इसका। मज़ीद इस तरह का अगर आप विजिट लगवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करें और हम इसका इस तरह का विजिट बनाएंगे, कस्टम डेवलप करेंगे कस्टम कोडिंग के ज़रिए। वो भी मैं आपको इसमें कोडिंग करना बताऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप पूछते हैं बार बार, तो मैं मज़ीद उस पर एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप उस तरह का कस्टम विजिट कैसे बना के अपनी प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं। तो एक कस्टम स्क्रिप्ट बनाएंगे हम, तो हम कस्टम शो करवा देंगे उसका। नेक्स्ट हम आते हैं कि नेक्स्ट उस पर रिसेंट ब्लॉग के बाद उसने यहाँ पे फुटर आ गया है। होम सेक्शन, स्पॉन्सर सेक्शन, स्पॉन्सर इमेजेस, सर्विस सेक्शन, सर्विसेज आइटम। तो ये एम्प्टी पड़े हैं, इस वक्त भी शो नहीं हो रहे। तो हम अगर इसमें बाकी अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट डन है। अगर हम बाकी ये नीचे वाला जो कंटेंट आ रहा है इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने डेवलप कर लिया। यहाँ तक अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ये भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें करना हमें ये होगा कि हम इसको कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हमने ये सारे ये देखिए साइड बार हमने सारी रिमूव कर दी। इसी तरह इसका नीचे वाला ऑप्शन ये जो तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। होम पेज में जाएं, होम पेज में जाने के बाद ये जो हमारे पास है इस वक्त ये ऑप्शन है, इनको भी रिमूव करना है हमने। ये हमसे रिमूव होंगे अगर हम
सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद हम होम पेज ही असाइन करें। इसमें जाने के बाद तो इस तरह हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आई थिंक यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अभी तक ये रिमूव नहीं हुआ इसमें। अगर अब हम व्यू करें तो एक पोस्ट हमारे पास यहाँ पे अभी भी शो हो रही है। स्टैटिक पोस्ट, स्टैटिक। यहाँ पे अगर होम पेज हम बना लेते हैं तो शायद उसको जब हम होम पेज साइन करेंगे
इनेबल लेटेस्ट पोस्ट को अगर हम डिसेबल कर दें तो ये हमारे पास शो नहीं होंगी। तो ये शो हो रही है। अप्लाई नहीं किया था, अब हम अप्लाई कर दिया हमने, तो अब देखते हैं कि क्या बाकी में शो हो रही है या ये शो नहीं हो रही। ये देखिए, तो हमने करना ये है दोस्तों कि आपने कस्टमाइज में जाके होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो इतने सारी इसके बाद हमने आखिरकार हमने इसको फाइंड आउट कर ही लिया। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल होम पेज लेआउट शो हो रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं फुटर की तरफ। फुटर कैसे डेवलप करेंगे, फुटर को हम कस्टमाइज कैसे करेंगे और फुटर हमारा कैसे शो हो रहा है ओरिजिनली तौर पे, इस तरह का फुटर हमने डेवलप करना है। हमने पहले सारी सेटिंग थीम की कर ली थी, अब हम फुटर की सेटिंग देखेंगे, फुटर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो कस्टमाइजेशन में जाके आपने ये नंबर ऑफ़ कॉलम सेलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम हमने 3 सेलेक्ट किए और जो ओरिजिनल इसका थीम है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 5 है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जितने आप नंबर ऑफ़ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम 3 सेलेक्ट किए ताकि मेरा डिस्प्ले अच्छा और वाज़ेह नज़र आए। तो नंबर ऑफ़ कॉलम 3 सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यू विजेट में जाना है। विजेट में जाने के बाद आप इसमें असाइन करेंगे कि फुटर साइड बार 1 में आप कौन सा विजेट ऐड करवाना चाहते हैं। तो मैंने ये एक टेक्स्ट का विजेट ऐड करवाया है और साइड बार 2 में आर्काइव का, साइड बार 3 में कैटेगरीज़ का। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें, रिफ़्रेश करें तो सेम वही शो हो रहे हैं। विजेट में आर्काइव शो हो रहा है, कैटेगरी शो हो रही है और ये टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो चेंज हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मेन्यू लगा देता हूँ, साइड बार 2 में अगर मैं मेन्यू इंपोर्ट करवाऊँगा तो उसका मेन्यू ही शो होना चाहिए। तो ये साइड बार 2 में मेन्यू में आप टॉप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, मेन मेन्यू सेलेक्ट, मैंने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे कोई हेडिंग भी दे सकते हैं। क्विक लिंक का हम एक हेडिंग बना लेते हैं, क्विक लिंक। तो सेव करने के बाद अगर हम पेज को रिफ़्रेश करें तो आर्काइव के नीचे, यहाँ पे आर्काइव के नीचे मेन्यू शो होना चाहिए। ये मेन्यू शो हो रहा है, होम शॉप। और ये इस तरह आप होम की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे हमने किया है, इसमें हमने सारा 1 बाय 1 करके पूरा होम पेज सेट किया है, पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट करवा लिया है। इस तरह आप ऑनलाइन अपना स्टोर बना सकते हैं और इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। तो कस्टमर को सर्विस भी दे सकते हैं। और ये एक यूनिक और बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन वाला थीम मैंने आपको फाइंड आउट करके दिया है। आप इसमें मज़ीद अपनी तरह से चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने इस वक्त एज इट इज़ सेम इसका जो होम थीम है उसका ही डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना सिखाया है और इंपोर्ट करके दिखाया है। तो इस तरह ये हमारे पास यहाँ तक फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, उसको देखते हैं बगैर कि उसमें वैसे सेव शो हो रहा है या कोई चेंजिंग करनी है। तो ये शॉप का पेज है। और अगर हम ओरिजिनल थीम में जाते हैं और वहाँ पे शॉप को देखते हैं तो वहाँ पे कैसे शो हो रहा है। तो ओरिजिनल थीम की शॉप्स वाला पेज जो है वो इस तरह से शो हो रहा है, यानी कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट्स अलग से शो हो रही हैं और इसकी साइड बार भी है। तो हम इस तरह का भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास इस वक्त सारा कैटेगरी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, तो हम एक साइड पे इसको साइड बार भी लगा सकते हैं। अब हम इसको कस्टमाइज़ करें तो कस्टमाइज़ करने के बाद शॉप पेज को कस्टमाइज़ करने के बाद इसमें ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे थीम ऑप्शन में जाते हैं और
वो कॉमर्स में जाने के बाद वो कॉमर्स कैटलॉग, चेकआउट, इमेज। अगर आप विजिट में जाके वो कॉमर्स साइड बार में कोई चीज़ जैसे जैसे इसने इंपोर्ट कराया, इसने प्रोडक्ट कैटेगरी इंपोर्ट करवाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे विजिट में जाने के बाद वो कॉमर्स साइड बार की कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी इंपोर्ट करवा देता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी का एक विजिट हमारे पास होना चाहिए जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये मिला हमें कैटेगरी प्रोडक्ट, इसको हम वो कॉमर्स साइड बार में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट कोई भी ऐड, और यहाँ पे आप इसमें प्रोडक्ट्स शो भी कर सकते हैं कि इस कैटेगरी की 6 प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। तो ये जो शो होगा ये सिर्फ कैटेगरी शो होगा। आई थिंक पास विजिट होना चाहिए जो सिर्फ कैटेगरीज को ही शो करवाए। प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ये हमारे पास शो होना करवाते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या शो होता है। प्रोडक्ट कैटेगरी शो हायरार्की, ओनली शो चिल्ड्रन, मैक्सिमम डेप्थ। अब यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ का ये मतलब है कि वो कैटेगरीज शो होंगी जिसमें मैक्सिमम मैक्सिमम इतना यानी नंबर ऑफ पोस्ट शो होनी चाहिए। तो ये भी आप इसका ये भी आप बता सकते हो। इसमें मैं इसको 5 कर देता हूँ। सेव करते हैं, व्यू करते हैं कि व्यू में कैसा शो हो रहा है। अगर इसको हम व्यू करें तो हमारे पास शॉप्स वाले पेज में साइड बार भी शो होनी चाहिए, और साइड बार में ये देखें साइड बार अभी शो नहीं हो रही, तो इसका साइड बार शो हो जानी चाहिए। तो शॉप वाले टेम्पलेट को हम साइड बार अलाउ करेंगे। इसको कस्टमाइज जाके शॉप इसमें कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज में यहाँ पे कोई ऑप्शन होना चाहिए जिसमें साइड बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो थीम ऑप्शन में जाएंगे। थीम ऑप्शन में होम, हेडर, जर्नल, होम पेज, डिज़ाइन, पोस्ट, साइड बार, लेआउट इस तरह से है। अच्छा, इसमें साइड बार अब इसमें कस्टमाइज़ करने के बाद हमने कस्टमाइज़ किया। कस्टमाइज़ के बाद विजिट में जाएंगे। विजिट में जाने के बाद साइड बार में जाने के बाद एक में इसमें विजिट ऐड विजिट करेंगे। ऐड विजिट किया मैंने। यहाँ से आप कोई भी ऐड विजिट कर सकते हो। तो जैसा कि ओरिजिनल फाइल में आ रहा है, ओरिजिनल वर्डप्रेस के थीम के डेमो कंटेंट में प्रोडक्ट कैटेगरीज एक विजिट आ रहा है, दूसरा प्रोडक्ट सर्च का आ रहा है, तीसरा रिसेंट रिव्यू का आ रहा है। तो हम जाके उसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज को विजिट को हम इनेबल कर देंगे। यहाँ हम गए साइड बार में, यहाँ हम जाएंगे विजिट्स में। कस्टमाइज़ करने के बाद विजिट में जाने के बाद साइड बार में हमने ये प्रोडक्ट कैटेगरीज का विजिट ऐड किया है। दूसरे नंबर पे हम सर्च बार वाला विजिट ऐड करते हैं। तो यहाँ से हम सर्च बार वाला विजिट ऐड करेंगे। ये सर्च बार वाला विजिट आ गया। इसका आपको यहाँ पे कोई टाइटल भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोडक्ट सर्च। तो इसको डन कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे
रिसेंट रिव्यूज़ का विजिट ऐड किया हुआ है, तो हम रिसेंट रिव्यूज़ का विजिट ऐड करेंगे। ऐड विजिट रिसेंट रिव्यू के नाम से हम सर्च कर लेते हैं। रिसेंट प्रोडक्ट रिव्यूज़, तो ये रिसेंट रिव्यूज़ आ गया, डन कर दिया। पब्लिश करने के बाद अगर हम शॉप्स वाले पेज को विज़िट करें तो एज इट इज़ हमारे पास वैसे का वैसे शो हो रहा, वैसे का वैसे शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे शॉप वाला पेज शो हो रहा है, तो ये देखें इसमें हमारे पास सेम वैसे का वैसे शो हो रहा है शॉप वाला पेज, और वो ही विजेट्स शो हो रहे हैं जो ओरिजिनल थीम के शो हो रहे थे। तो यहाँ से ये इसमें अभी तक वो साइड बार में रिसेंट रिव्यूज़ वाला शो नहीं हो रहा, तो हम दोबारा से चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा। तो प्रोडक्ट सर्च बार को हमने डन किया, रिसेंट रिव्यू की जगह हम कोई और ले देते हैं। इसमें आई थिंक रिव्यू नहीं है कोई भी, तो इसलिए हम कोई और विजेट ऐड कर लेते हैं। और विजेट फर्ज करें हम लगाना चाह रहे हैं, फर्ज करें नेविगेशन मेन्यू का, तो यहाँ पे हम इसमें क्विक लिंक के नाम से एक हेडिंग बना लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी मेन्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको पब्लिश किया। अब हम विज़िट करते हैं, रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि कैसे व्यू आ रहा है। तो इस वक्त भी वो रिव्यू नहीं आ रहा जो हमें आना चाहिए, क्योंकि हमने और भी विजेट ऐड किए हैं। आई थिंक बाकी वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इस तरह हमने शॉप वाला पेज भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसी और पेज की तरफ। इसी तरह हम वन बाय वन करके सारे पेज और सारे लेआउट को सेम करते जाना है, और इस तरह हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट होती जाएगी। इसी तरह हम जब शॉप वाले पेज को कस्टमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके विजिट्स यहाँ पे जाके ऐड करेंगे। सर्च वाला हमने एक ऐड करना है, सर्च प्रोडक्ट। तो ये सर्च प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट हम विजिट ऐड करेंगे रिसेंट रिव्यू का। ये रिसेंट रिव्यू वाला पब्लिश करने के बाद अगर हम इसको व्यू करें तो हमारे पास इस तरह से शॉप वाला पेज शो हो रहा है, जिसमें वो तीनों विजेट्स जो ओरिजिनल डेमो कंटेंट में शो हो रहे हैं वैसे के वैसे हमारे पास तीनों विजेट्स यहाँ पे भी हमारी साइट पे भी शो हो रहे हैं। ये देख,
तो इस तरह हमने शॉप वाले पेज को मुकम्मल कॉन्फ़िगर कर लिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर यहाँ पे हम जाएं तो चेकआउट वाला, और हमारा चेकआउट वाला कैसे है ये हम 1v1 इसको चेक करेंगे। तो ये चेकआउट एम्प्टी है। इसके बाद विश लिस्ट भी इधर इसकी एम्प्टी है। अगर विश लिस्ट ये देखें माई विश लिस्ट ऑन शॉपी तो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। सेम एज इट इज़ सारे के सारे हमारे पेजेस वैसे के वैसे काम कर रहे हैं। कलेक्शन में अगर क्लिक करें तो मैन कलेक्शन इस तरह से आ रही है, और अगर इधर कलेक्शन पे क्लिक करें तो ये भी मैन कलेक्शन वैसे की वैसी आ रही है ओरिजिनल में भी। तो ये ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारी ये वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन में मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें सारे पेजेस और सारे पोस्ट सेम एज इट इज़ वैसी की वैसे काम कर रहे हैं जैसे ओरिजिनल में काम कर रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने मज़ीद इसमें क्या चीज़ सेट करनी है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा थीम कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो चुकी है, जो आप वैसे सेम एज इट इज़ ओरिजिनल वेबसाइट की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये सारा लेक्चर आपने सुना है, देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो और भी फ़ायदा उठा सकें।